परम सेयते ब्रह्मानंदं परम सत्यं केवलं ब्रह्मकीतं गगनसदृशं तत्नगातिलक्ष्यं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षियुक्तं भावातीतं केवलं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं सहस्रं व्योमातीतं निरञ्जनं नाद्बिन्दुक्लातीतं तस्मै गुरुमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवासन परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृत निवाणी पाना धरापा राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत निवाणी का धन्यवाद। राम सद्गुरु जी महाराज का सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मद हृदय हरुणा मित्र पद संग आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करो सब बन कलम कथा सात समुद्र सागर ये सब अंतर्यामी क्षेत्र की जाने पर वे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पदराग जोग तन्ना श्री चल रहे हैं। सद्गुरुदेव फरमाते हैं आत्मा को परम पद में मिलाने के लिए सद्गुरु जैसा दान देने वाला चाहिए। जब तक महाराज फरमाते हैं ऐसे दाता दान देने वाले नहीं मिलेंगे तब तक महाराज फरमाते हैं आत्मा परम पद की गुरु पद की प्राप्ति कर नहीं सकती। तो दान भी कोई महाराज फरमाते हैं कई जन्मों की पुण्यवानी मिलती है जब भक्ति रूपी दान मिलता है। भक्ति रूपी दान के लिए कई आत्माएं तरसती, परंतु पूर्व जन्म की जब कई प्रकार की पुण्यवानी प्रकट होती है तब जाके महाराज फरमाते हैं ये भक्ति रूपी दान आत्मा। जब तक भक्ति रूपी दान अंदर से नहीं मिलेगा परमात्मा में मिलने का, जब तक ये आत्मा शुभ अशुभ कर्मों का संग करती रहेगी, आती रहेगी और जाती रहेगी। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो गुरु पद में मिलने का सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो नाम नियारा भेद नियारा सतगुरु न्यारा जो नाम भी न्यारा भेद भी न्यारा और सतगुरु भी न्यारा। किससे न्यारा है? जो ब्रह्म का नाम है वो आत्म ब्रह्म के नाम से परमात्म ब्रह्म का नाम न्यारा है। वो रूप है। आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम है वो सब रूप। वेद उसको न्यारे ब्रह्म के नाम को रटने का तरीका भी श्वास प्रश्वास का और रकार मकार का, ये दोनों साथ चलने चाहिए। श्वास प्रश्वास ओम का जप्पा जप्पा तो कई करते हैं प्राणायाम करने वाले, पर नाम नहीं रटता है। नाम रटते हैं उसके ये नहीं चलता है। ये दोनों साथ चलेंगे। जब सतगुरु न्यारा ये नींद चले नाम जो है वो आत्मा को शुभ शुभ से अलग करने का, गुरु पद में मिलाने का ज्ञान। अच्छा गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा। महाराज फरमाते हैं गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा। गुरु का होए गुरु में मिले तो पावे दीदार। गुरु ही नाम गुरु ही नेम पत गुरु ही सुमरण, यानी सदगुरु विधि है, यही गुरु है खास आत्मा। इसके साथ ही नाम रटे, इसके साथ ही ध्यान करे, इसके साथ ही महाराज फरमाते हैं उस गुरु का होकर के गुरु पद में मिले। उसके लिए सुखराम जी महाराज के जिसके ये चीज आ जाती है तो सब प्रकार के साधन जितने भी है त्रिलोकी में वो सब सज जाता। ध्यान ज्ञान साधन जितने भी उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं
सब कूचियां मुद्राएं सब ज्ञान ध्यान से जहां सज जावे। कैसे सजे वो महाराज बता रहे कि जैसे उदाहरण देके राजा के रिद्धि सिद्धि नौ निधि के ठाट बाट होते हैं, सातों ही सुख होते हैं, और वैरागी के अतियोग करता है, कसौटी पे चढ़ता है, इंद्रियों का दमन करता है, तो भी परम पद नहीं जा सकता। और राजयोग ग्रस्त में रह करके परमात्मा की भक्ति मेम के साथ में, गुरु ज्ञान के साथ में जब करता है, तो गृहस्थी का भी कार्य करता रहता है और परमात्मा के, इसका किसी को विश्वास नहीं होता है। जो करता है उसी को विश्वास, जो धारण करता है के सुखराम सबद जोरावर पाया सुपत आवे। बिन पाया कर्म नैत नर कह बहु तेरा दिल का भरम। बिना पाया इसका भरम जाने वाला, कोई शरीर से देखने से जाने कि ये मिल गया कि नहीं मिला, वो देखने की बात नहीं। वो चरम चक्षु से दिखता ही नहीं। चरम चक्षु से जैसे संसार है वैसे वो शरीर तो संसार की जैसे होता, उसकी रेणी सेंडी ज्ञान ध्यान जो अलग है, उसके लिए सुखराम जी आज इसमें बता रहे हैं कि सतगुरु सा कोई सेण ने देखा ना कोई इम समदातावी। सतगुरु सा कोई सेण ने देखा ना कोई इम समदातावी। तीन लोग फिर सब हम देखा गुरु बिन दो जग जाता। तीन लोग फिर सब हम देखा गुरु बिन दो जग जाता। अब महाराज कह रहे भक्ति तो मैंने जन्मते अवतार लेते ही धारण कर ली। तो बदवी पीठ में धारा था और वाणी भी बनाने लगे। त्रिगुटी मेर के बीच में आइटा खाने लगे। तो त्रिगुटी में जब शब्द था तो 30,000 कति हम वाणी ध्यान त्रिगुटी लागू। अजोहि मन में ले राम थे भरम सकल नहीं भाग। अरे क्या मैं करूं उपाय संतो क्या मैं करूं उपाय। बंक नाल होए उल्टर चढ़िया तो मुझे धीर ने आया। शब्द होते हुए रटना होते हुए वाणी जी बनाने लगे तो भी इसको आत्मा को धीर नहीं आई। तो परम पद यहाँ से 13 लोग अगाड़ी वो स्थान है। ये तो शरीर की है सब। शरीर में ध्यान समाधि ब्रह्म समाधि इक्र समाधि ये सब शरीर के साथ है। और जब तक शरीर के साथ होगी तब तक परम पद में आत्मा मिल सकती। के सुखराम एक मई सूझे देश मुल्क मरो आगो। कारण आ बिरे उदासी ध्यान न माने। ये ध्यान लग गया। सतगुरु सुखराम जी को शेष समाधि चाहिए। डिम्पल ये बंद हो गया ठीक है। ओ डिम्पल अरे लड्डू आवाज आ रही क्या आपको? ओ डिम्पल चालू है भाई चालू है। चालू है अच्छा देख जरा स्काई है हेलो चालू है ना। सतगुरु सा जैसा कोई स्नेह नहीं। जगत में महाराज फरमाते हैं सत्य केवल ज्ञान बताने वाले बिरमदास जी की महाराज महिमा कर रहे हैं। बिरमदास जी ने अंडे बाड़ी बनाई, उस देश का वासी थे और उस देश का सुखराम जी महाराज को त्रिकुटी से 13 लोग अगाड़ी का ज्ञान से समाधि का बताया। तो महाराज फरमाते इन सदगुरु बिरमदास जी के अलावा हित करने वाला, दान देने वाला और गुरु पद में मिलाने वाला, ऐसी समझ कराने वाले जगत में महाराज फरमाते हैं इसके बराबर कोई दूसरा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि क्या गुण किया कि दो जग जाता था जो प्राणी उसको नरक से बचाया। और जम सरीसा बेरी पाल्या दान भगत पद दिया।
विस्के गागर पोडज डारी कृपा अमीर पाया। जम सरी से बेरी को पाल, ऐसा दान रूपी भक्ति रूपी दान मेरे को दे दिया, तो उस पद में विधि मंडल में से समाधि का आनंद लेने दे। पंच तत्व शरीर से, नौ तत्व लिंग शरीर से अलग, त्रिय ताप से, विषय रस से आत्मा अलग। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 8 अंग 64 लक्षण लिया सो नर राम के। 8 अंग 64 लक्षण के साथ महाराज फरमाते हैं जो राम रटता है वो सब अंग शुद्ध करे। ये कृपा अमीर है, अमृत का सागर भर जाता है। गूंगे को मुझे मुखा बुलाया, नैन अनंत खुल आया भी। पंगे को गुरु पामज दिया, हर कर बहुत बनाया। अब गूंगे को मुख बुलाना क्या है कि राम रटना का गुण समझाया। वो सांस सांस रकार मकार को रटना, ये गूंगा था, मैं रटना नहीं कर सकता। जब ऐसी रटना का गुण आया तो नैन सारे शरीर में उमंग हो गया। ये नैन अनंत खुलाया, सूरत रूपी नेत्र, दिव्य रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म रूपी नेत्र खुल गए और पूरे शरीर में महाराज परमात्मा इसका आनंद। ज्ञान रूपी नेत्र से वाणी समझ में आई, सूरत रूपी नेत्र से शब्द ब्रह्म का आनंद आया, ब्रह्म नेत्र त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आने लगी और दिव्य नेत्र से शेष समाधि का गुण अनंत ऐसे नैन खुले। पंगे को गुरु पावज दिया, मैं चल नहीं सकता था। 12 कमल छेदन कटने की मेरे में क्षमता नहीं थी। 6 पूरब 6 पश्चिम के ऐसा पैर दिया रकार मकार रूपी रटना का, जो मैं 12 कोण छेदन करके किगन मंडल में कर ये हर कर बहुत बड़ी बेटी रेण तिमर सब भांजा, उदय सूर घटक किया। हे सुखराम बीरम का चेहरा, सब अंग शुद्ध कर लिया। सारी ज्ञान रूपी रात्रि मिट गई और सत्सबद रूपी आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान रूपी सूर्य उदय। ज्ञान रूपी सूर्य से ही तो सत्सबद का आनंद आता है और वो ही से समाधि सुन समाधि का जब आनंद लेता है तो समझ जाओ उसके कोटंग सूर हुआ ऊंचिया। कोटंग कोट सूर उदय वैसा उसको इतना आनंद आने लगे आत्मा तो मेरा जन्म ना मरना। जम की झांट बुरी रे भाई, अवतारा सो सही नहीं। ये जम की बहुत बुरी झांट है, ये जम की झांट छूटना कोई सरल बात नहीं। सदगुरु जैसा सैन ने मेरे जम की झांट छुड़ाया। सुखराम बिरम काज, बिरमदास जी ने मेरे को अज्ञान रूपी तिमर रात्रि से हटा करके यानी पंच तत्व नौ तत्लिंग शरीर विषय रस त्रिय ताप से अलग कर ये अज्ञान रूपी अंधेरा मिट गया और सब अंग शुद्ध कर दिया। 8 अंग 64 लक्षण के साथ में आत्मा रटना करने में ली। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसी परीक्षा कैसे होती है वो महाराज बता रहे हैं। किसको बताते? शरीर से होती है तो मन जीतने से होती है, इंद्रियों से होती है, ग्रस्त में होती है या जंगल में बैठने से होती है। ये परीक्षा कौन करे? ये परीक्षा की महाराज समझ अर्जस बता रहे हैं। या पारख बिन भ्रम न टूटो, दूजे करे सो झूठी रे लो। या पारख बिन भ्रम न टूटो, दूजी करे सो झूठी रे लो। मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा। मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा। ये परीक्षा बता रहा हूं मेरे को, मैं आपको मन जीतने। जिसका मन नहीं जीता, ममता नहीं मरी, तब तक महाराज फरमाते वो ये अंग जीत नहीं सकते।
ये अंग जीतने की महाराज परमात्मा परीक्षा बताता। इस परीक्षा के बिना उसका वर्म कर्म से आत्मा न्यारी नहीं। वो बाहर से इतने वर्म खत्म करता, और अंदर जब तक ममता नहीं मरी, मन को जीता नहीं, तब तक वो झूठा। दूसरी परीक्षा सब झूठी है। सबसे प्रथम परीक्षा बता रहे मन जीतने। सबसे प्रथम महाराज परमात्मा सभी संत सुनो, 8 पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे। ये मन जीतने का अंग तारा हूं। 8 पोर मुखार बन से चलते फिरते उठते बैठते, यूं नहीं बैठ के कर लिया फिर चलते फिरते खूब पंचायत है, नहीं। उसके मुखार बन से रटना चलती थी। वो जन भक्ति करने वाला मन को मार सकता। कैसे खावत पीवत बोलत चालत धंधे माय पुकारे रे। खावते पीवते बोलते चलते धंधा भी करे तो उस सृजनहार को पुकारते। रकार मकार जिव्या होठ से अंदर चलती है, कंठ में चलती है, मुखार बन से चलती है, कभी सांसों सांस चलती रहती है। संसार का कार्य भी करते रहते हैं, धंधे का भी करते रहते हैं, खाने पीने का भी करते हैं, गृहस्थ का भी करते रहते हैं, और ये भी चलता रहता है। तो किसी को विश्वास नहीं होता है कि दोनों साथ चल सकते, और महाराज कह रहे दोनों साथ चलते हैं, भोजन और भजन। क्यों कि सृजनहार ने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय मुखार बंद में साथ दिए। कर्म इंद्रिय भोजन के लिए, ज्ञान इंद्रिय भजन के लिए। और शरीर में कहीं भी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय साथ नहीं। जिव्या है वो ज्ञान इंद्रिय है, और जो मुखार बंद है वो कर्म। जिव्या से कर्म इंद्रिय का ही काम करते रहेंगे, स्वास्थ्य का ही, तो फिर महाराज परमात्मा भजन का गुण है। जिव्या से अमृत के रस का आनंद लो, और मुखार बंद से जगत का संसार का कार्य करते। दोनों कार्य होते रहे। कोई यार एक करना, चाहे जगत का करो चाहे भगत का, नहीं। महाराज परमात्मा नहीं, दोनों एक साथ होते हैं। तो जब ये रटना उसके बराबर चलेगी, और फोगट बात मटी को त्यागे, सो जन मन को मारी रे। फालतू फोगट बात नहीं बोले मुखार, मट्टी हंसी मजाक नहीं करते। उसके शौक मोज तो रहता ही नहीं, वो जन मन को मार। शोक मोज में जब तक फंसा रहेगा तब तक फोगट बात भी करेगा, हंसी मजाक। वो जन को हरिजन भक्ति करने वाले मन को मार सकते हैं, वो ही रटना। और देव व्यवहार गिरे में बेटा प्रेम करक लियो भारी रे। देह व्यवहार ग्रस्त में बैठा हुआ, देह का व्यवहार भी करता है, परिवार कुटुंब को भी संभालता है, लक्ष्मी का व्यापार भी करता है, और प्रेम करक लियो भारी। हृदय में ऐसी कर कलेजे में भटकती रहती है, ये ज्ञान अंदर में उमऊ रहता है, और शब्द भी उमऊ रहता है जिगर में। ये प्रेम करक लिव, ये लिवन सिमरन चलता है। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। अंदर में तुरिया अवस्था तुरियातीत अवस्था दोनों विशेष चलती है, जिसके ये रटना जबर है। जिसके ममता मन मरा हुआ है, जागकर सुपन सुसुवती तो देही का धर्म है, आती है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं तुरिया और तुरियातीत अवस्था का गुण भी उसके प्रकट है। वही हरिजन भक्ति करने वाला मन को और ममता को मार सकता। महाराज फरमाते हैं जब ये भक्ति का ऐसा गुण प्रकट हो जाता है तो जगत जिसके पास ज्ञान नहीं है वो जगत हंसता है। वो जगत कोई निंदा भी करता है और किसी को विश्वास भी नहीं होता। उसके लिए उदाहरण देखिए, तुकाराम जी कह रहे हैं तो जो त्यो बेल जुआड़ लागो शुद्ध गैल समावो रे। जो त्यो बेल जुआड़ लागो शुद्ध गैल
रहेगा, जितने आयुष कर्म रहेगा, अंजल की काया को अंजल देना पड़ता है। ग्रस्त में रह के ग्रस्त का कार्य भी करना पड़ता है, धंधा भी करना पड़ता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म चेतन से परम पद का जो होना था वह योग सूरज शब्द का कर लिया, और देही का काम देही से करते हैं। इसकी समझ किसको है? उसके लिए सुखराम जी भी कह रहे हैं आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माए, मोही घूमे राजन जाने दूजा को गमनाए। आसन हमारा गगन मंडल में और जगत में रहता हूँ, सारा कार्य जगत में चलना फिरना उठना बैठना धंधा करना बेटे बेटे संभालना सब कार्य करता हूँ, पर मेरे को मेरा ही जन जाता है। जो उस देश में जाता है भक्ति करके भोजन भजन जो दोनों साथ करता है वो ये चीज समझ सकता है, दूसरा नहीं समझता। उसके लिए महाराज उदाहरण देके भी समझा रहे हैं, समझ करके समझा रहे हैं कि कर्म राम होनहार है तीनों अड़िया विचार। कर्म राम और होनहार तीनों अड़ते हैं। कर्म कहते मैं बड़ा, राम कहता मैं शरीर में आत्मा मेरा से मैं बड़ा, और होनी कहती है मैं बड़ा, और किसी को नहीं छोड़ते। तीनों बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े त्रिलोकी नाथ राम कृष्ण का होना निकला, जन्म समय सब गीत ने गाया, मृत्यु भई कोई पास न। राम सरी सा को बलवंता, पिता का मरण सीता का हनन, राम उचित हुए बनमाई। और देखो तो इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तीनों अड़िया विचार तीनों अड़ते हैं, और बिन चेतन करतार रे कहो गुण करने हार, ब्रह्म माया सब एक ही। महाराज फरमाते चेतन घट में रहेगा, आत्मा अंदर में है, तो ही महाराज फरमाते ये सारे कर्म राम होना है। ये पंच तत्व मिलता है। जब कर्म काटने का काम करते हैं तो होनार कहता मैं जबरदस्त हूँ, और राम कहता है इधर मैं जबरदस्त हूँ, और कर्म बांधने का काम करता है तो होनी और तेज हो जाती, और राम दबे हुए रहते। इस प्रकार से महाराज फरमाते ब्रह्म माया सब एक ही। ब्रह्म और माया के साथ है आत्मा ब्रह्म, और पंच तत्व नौतक लिंग शरीर के साथ है। जब तक कर्म राम होनहार तीनों साथ रहते हैं, उसके लिए महाराज कह रहे पर सुखराम समोहनहार रे पुरा जिन्यारी हो, एक करता बस को नहीं सुर ज्ञानी कम तो। अब सुखराम जी कह रहे हैं भक्ति करने वाले का होनहार टलता ने होनी हो सो होके रहती है। रामचंद्र कृष्ण भगवान ने केवल भक्ति ही करी फिर भी होना नहीं टला। कई भगत भक्ति करते हैं और उनके प्रारब्ध भोगते हैं, उनको कष्ट देना पड़ता है। तो ये पुलों का कार्य है। अच्छे पुल खराब पुल आए सेकंड में तथास्तु होता रहता है। जिसमें जो खराब काम करता है उसके पूरे वैसे हो जाती है, अच्छा काम करता है शुभ तो शुभ है, अशुभ है तो अशुभ है, और भक्ति है तो भक्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज ने 24 घंटे हुए भी नहीं, तो भी महाराज फरमाते ये करता बस को नहीं सुन ज्ञानी कहूं। ये आत्मा के बस में नहीं है पूरा। ये ज्ञानी मैं तेरे को समझा रहा हूं कि सुखराम कहे करतार ने इसी मेहर की जोई, तो देख का दंड क्यों नहीं मिट्या सके बताओ मोन। करतार सिरजनहार परमात्मा से सुखराम जी कह रहे हैं इसी मेहर है आपकी, और ऐसी आत्मा को परमात्मा में मिलाने का भक्ति रूपी दान मिल गया, आपकी कृपा हो गई, तो भी ये देही का दंड क्यों नहीं मिट रहा है। जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, भले सुई से सुई पे भी हो पर आता ये मिटता क्यों नहीं। तब सुखराम जी महाराज तो कह रहे हैं कि नहीं बस करतार के होनहार बस नाई, पुल सराप कम जो पड़े सोई भुगते आए, सोई सोई भुगते आए। सुखराम देह का दंड तो सुख जोग सजा रखे जाए, होने की बात सुखदेव जी टारी टरे नहीं किने सवाई।
जो होनी है वो होके रहती है, वो किसी से टारी नहीं टकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने बस करतार के हैं न होनार के हैं, जिसके पुल शराब कई जन्मों का पड़ा रहता है तथा तुम्हें खराब में अच्छे में जो भी उसके शुभ अशुभ में पड़ जाता है उसको भुगतना पड़ता है। नारद मुनि का श्राप भी तो रामचंद्र भगवान बानरों के साथ रहकर भुगता, कष्ट भी पाया और फिर रावण का। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं जो राजयोग धारण करेगा और राजयोग के साथ भक्ति करके और ग्रस्त का कार्य भी ऋण चुकाएगा, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भोजन करके, जीव दया करके, प्राणी मात्र का हित करके, राम रूप समझ करके कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म करता रहे और परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, वो जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल बिसर जावे वे। कै सुखराम इन मन की पारख रटना से गम पावे रे। जे मन जीते बिना, ममता मारे बिना कोई ये 8 पोर रटना रटने से, जो रटना रटता रहता है मुखार वन से, वो मन को जीतता है, ममता को मारता है, और नहीं तो वो पल पल नाम को बिसरता है, पल पल नाम को बिसरता रहता है, फालतू बातें बोलता रहता है, बैठता है तो नाम रटना नहीं होती है, बस ध्यान में बैठ जाता है। तो ये मन की पारख है, ये पारख खुद की खुद को करनी पड़ती है, दूसरों को खुद को, दूसरों को तो मालूम पड़ता है जिसकी रटना कितनी चलती है, चलते फिरते रटना चलती है, फालतू बातें करता है, फालतू वचन बोलता है, फालतू महापुरुषों के केवल ज्ञान के अलावा कई और अनंत बातें करता है। ऐसी उसको समझ जब आएगी तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में उसके राड भगेगी जन्मने मरने, झगड़ा मिटेगा माया का, तो वो कब मिटेगा? करनी कर निर्बल रहे आप हो गए न कोई, आके बड़ सुख राम के जाता राम सा। भक्ति तो करे पर निर्बल होकर, गरीब बने, जोरावर होके, होशियार होके, ज्ञानी होकर और अधिकार जमा के नहीं करे, आधीन होके करे राम जी के, और राम जी के भगवत वचन सुखराम जी के ज्ञान के आधीन होकर के भजन करे। आपो गए नहीं, आपा नहीं गए, जब तक तेरा आपा लगेगा तब तक वो देश आता। द्रौपदी जी का चीर हरण हुआ, उसने पकड़ रहा जब तक तो भगवान ने चीर बढ़ाया नहीं, जब ऊपर हाथ कर दिया, आपा खत्म कर दिया, आपकी लाज आप क्या, तब चीर बढ़ने। इसी प्रकार जब तक ये अपना तो ममम तो रहेगा, मेर मेरा, ये आपा है, अगर ये आपा मन से खत्म होगा, तन मन धन अर्पण कीजिए, तन से रटना करेगा, मन से आपा खत्म होगा, और धन सांसा रूपी पूंजी। ये चलते फिरते उठते बैठते वो मालूम भी नहीं पड़ता, रटना चलता और उससे कर्म करते रहते हैं, तो राम जी फिर उसकी सहायता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, राजा राडन भागसी अनसु भूख न जाय, जड़सु तृष्णा ने बुझे वो जड़ पीतियो। महाराज परमात्मा ते राड करने से राड कभी नहीं बढ़ते, ज्यादा बढ़ते। अन्न खाता रहो फिर भूख लग जाएगी 2-3 घंटे में, जगड़ पियोगे फिर प्यास लग जाएगी। इसी प्रकार झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई। महाराज फरमाते संसार में तू कितना ही झगड़ ले, तेरा झगड़ा मिटने वाला। महाराज फरमाते हैं यू करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, तो कितनी सुबह शुभ करनिया करता रे, मंत्र मंत्रालिक रटता रे, कसौटी पे चढ़ता रे। महाराज फरमाते तेरे झगड़ा जन्मने मरने का मिटने। इस के लिए सुखराम जी कह रहे, राड सांच सो भागसी भूख शब्द सो जाए। राड केवल ज्ञान की सच्चाई घट में आई, इस विधि की, इस रटना की।
तो फिर तेरे ये जब रटना विधि के सहित रटना करेगा तो नियंचर प्रकट होगा। तब आत्मा की नियंचर रूपी अन्न है और राम नाम रूपी सांसों सांस जल पीना। सांसों सांस गुटके लोगे जब भी पिए जाएगा, कट में अड़ा रहेगा तो कैसे अंदर पियो। तो भूख सबसे से जाती है राड स्वाद से। और सतगुरु ऐसी चीज पर अमर देवे लाए। सतगुरु ऐसी चीज अमर फल जो नियंचन निजना में ब्रह्म विराट से तेरे को यहाँ ले आया है। सतगुरु यानी सासु सास की थी ये ले आता है। तो सतगुरु देव फरमाते हैं कि जोग तो रोग गमावे, योग गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष में जावे। ये जोग रोग गमाने वाला है। योग हो, सांख्य योग हो, हठ योग हो, ध्यान योग हो, कई प्रकार के प्राणायाम हो, ये शरीर के रोग मिटाने। पर आत्मा का जो लक्ष्य 84 का रोग है वो जब तक तो गुरु पद के ज्ञान में सांच और भूख और प्यास मिटाने की आत्मा की तेरे को समझ नहीं है, जब तक हंस परम मोक्ष में नहीं। और गुरु पद के ज्ञान की समझ आ गई, कब आएगी? सुखराम ज्ञान में सुलझिया निर्भय कबू न हो। जब तक तू ज्ञान के बिना सुलझेगा नहीं तब तक निर्भय नहीं। ये केवल ज्ञान ही सुलझाने वाला, और केवल ज्ञान के पर्दा लग गया तो उलझन है। तो सुलझे उलझे को सुलझाए दे ये सतगुरु ऐना। उलझे हुए को सुलझा देता है वो सतगुरु के ऐना। और सुलझा हंस जके नहीं उलझे, देव सभे उलझा। जो सुलझ गए परम पद में मिलने के लिए वो कभी उलझाने वाले से उलझेगा, उससे दूर ही रहेगा। और जो देव शरीर देवता का लेके बैठा है चारों भुजा नाथ का, और उनसे घृणा करता है, उसकी कटरी करता है, वो उड़ जाते हैं। और उसके जो संग लगे हैं वो भी उड़ जाते हैं। देव सभी ऐसे शरीरधारी देव गुरु बन करके और देवताओं से घृणा करा के कितने लोगों को उड़ जाते हैं। आप डूबे और को ले डूबे, आप भी डूबता है औरों को। तो सुलझे तो उलझता नहीं, और जो उलझे हुए हैं वो और उलझते जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान बिन सुलझिया निर्भय कबू न। जब तक तेरे पास ये ज्ञान की समझ नहीं है, अनभय ज्ञान की, तब तक तू सुनने में राजी रहेगा, राग रागनियों में राजी रहेगा, और बस मीठी मीठी बातें करता रहे तो कभी भी सुलझने वाला है। सुलझेगा जब ही आत्मा से परम पद में ये ज्ञान की समझ। यही सतगुरु का सेना ने देखा ना कोई इंसम दाता या पारस बिन ब्रह्म न टूटे दूजी कैसो जिट्टी रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसी समझ रखो जो आत्मा का कल्याण होता है। आत्मा जन्मने मरने से अलग। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ध्यान